2021 के ओल्ड कॉइन सीजन में सब ने खूब पैसे छापे, लेकिन तब से अब तक कोई भी ओल्ड कॉइन सीजन नहीं आया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कब तक अगला ओल्ड कॉइन सीजन आ सकता है और बीटीसी के चार्ट को एनालाइज करेंगे और अगले ट्रेडिंग सेटअप को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह चार्ट से स्टार्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा नीचे हैं $1,25,000 के। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस एक हफ्ते से यहीं कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के अंदर, जो कि फोर्थ वेव है इस पूरे इम्पल्सिव मूव की। इसका मतलब है कि बिटकॉइन एक और हाई तो मिनिमम बनाएगा इस पूरे वेव को कंप्लीट करने के लिए। और अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की बात करें लोअर टाइम फ्रेम पे, तो एलियट वेव पर्सपेक्टिव से ऑल टाइम हाई के बाद वाला प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा करेक्टिव है और हमें पता है कि प्राइस फोर्थ वेव कंप्लीट करके एक और हाई बनाएगा। तो हमारा बायस लॉन्ग की तरफ या बाय की तरफ ज्यादा है। और फोर्थ वेव के मेन सिनेरियो हैं ये। सबसे पहले WXY को देखते हैं। इस सिनेरियो में बिटकॉइन ने यहाँ पे W वेव फॉर्म करी और उसके बाद इस X वेव के अंदर एक और WXY और इस रिसेंट Y वेव के अंदर इस प्राइस एक्शन में यहाँ पे एक ABC फ्लैट वेव फॉर्म करी, जिसके बाद ये Y और X वेव यहाँ कंप्लीट हो गए। इसके बाद वाला प्राइस एक्शन अब ये Y वेव को फॉर्म करेगा और ये Y वेव दो तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। एक तो हो सकता है कि प्राइस इस हाई को दोबारा टच करे और इस हाई से रिजेक्ट करे, जो कि एक और ABC फ्लैट होगा इस Y वेव के अंदर, जिसमें पहले प्राइस यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करा हुआ है उनके स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर जो जिन्होंने यहाँ पे लेट लॉन्ग किया फिर उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर मार्केट को जहां जाना है वहां जाएगी। और इसी सेम Y वेव के अंदर एक और सिनेरियो है जो कि है ABCDE। इसके अंदर प्राइस ना तो इस हाई को टच करेगा और ना इस लो को टच करेगा। ये दोनों लेवल इस मूव के लिए इनवैलिडेशन है कि अगर इस हाई को या इस लो को, तो ये ABCDE सिनेरियो हमारा इनवैलिडेट हो जाएगा। तो इस एलियट वेव काउंट के हिसाब से अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, जो कि एक स्विंग फेलियर पैटर्न होगा और हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट ये लो है, जिसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर सकते हैं और एक फ्री ट्रेड का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये ABCDE फॉर्म होता है तो इसके लिए तो हमको वेट करना पड़ेगा और ये रेंज और भी एक्सटेंड हो सकती है। और नेक्स्ट सिनेरियो है ये ABC। इस वेव के अंदर भी WXY की तरह बिटकॉइन ने ये एक मूव किया, इसके बाद WXY B वेव के अंदर और यहाँ लास्ट Y वेव में फिर से वही ABC फ्लैट। लेकिन इस B वेव के बाद एक C वेव फॉर्म होगी जो कि एक इम्पल्सिव वेव होगी नीचे की साइड, जिसके अंदर प्राइस ऊपर तो जाएगा लेकिन इस हाई को टच नहीं करेगा। ये हाई इस सिनेरियो का एक इनवैलिडेशन है कि अगर इसको टच कर लिया तो फिर एक इम्पल्सिव मूव नीचे की साइड फॉर्म नहीं हो सकता, जो कि होना था 1 2 3 4 5 C वेव के अंदर। और यहाँ पे ये C वेव इस लो को हिट करेगा और हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर एक्सेप्टेंस ले लेता है, क्योंकि हमें पता है ABC मूव के बाद ये हायर टाइम फ्रेम की फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट होगा ऑल टाइम हाई को हिट करने के लिए। और हम यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं इस रिट्रेसमेंट को, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट नहीं होगी क्योंकि प्राइस इस हाई को भी हिट कर सकता है। लेकिन प्राइस अगर यहीं कंसोलिडेट करता है और अगर हम बियरिश CVD फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट करी जा सकती है, रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हुए, जिसमें स्टॉप लॉस हमारा इस हाई के ऊपर जाएगा और हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा ये लो। अगर लिक्विडेशन मैप को देखें तो जिस लो की हमने बात करी उसी लो के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो प्राइस उन सब के स्टॉप लॉस हिट करवा के उसको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जा सकता है। और अब चलते हैं ओल्ड कॉइन सीजन पे। तो ये चार्ट है टोटल 2, जिसमें बिटकॉइन को छोड़ के सारी मार्केट इंक्लूडेड है। अभी ये यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पिछली साइकिल के टाइम पे फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही थी और हमको एक्सप्लोसिव ओल्ड कॉइन सीजन देखने को मिला था। और हम देख सकते हैं कि इस साइकिल में जब एक अच्छा पंप आया तो हम पिछली साइकिल के हाई को
टच भी नहीं कर पाए। तो अगर फेड ऐसे ही टाइटनिंग करती रही तो बहुत कम चांस है कि यहाँ से एकदम बड़ा पंप आए। और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट देखें तो ये थोड़ा सा बुलिश है इस टाइम पे, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज कर चुके हैं इस लो को हिट करके। अभी तक बिटकॉइन डोमिनेंस हायर हाई और हायर लोज बना रहा था, लेकिन इस हाई के बाद एक नया लोअर लो आ गया है जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहाँ से ये ऊपर भी जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट होगा, जिसके बाद एक और एक्सप्लोसिव मूव डाउन हो सकता है जो हमको हमारा एक्सप्लोसिव ऑल्ट कॉइन सीजन दे सकता है। So if you enjoy the content, make sure to smash the like button and subscribe. I will see you in the next video.